ओके। सो मृगारी का अर्थ होता है मृग धन आरी। मृग का मतलब होता है हिरण और आरी का मतलब होता है शिकारी। तो मृगारी का मतलब कौन होता है? हंटर। ठीक है। तो ये जो एक स्टोरी है वो हंटर की है। ठीक है। हंटर क्या करते हैं? हंटर हंटिंग का काम करते हैं। तो एक हंटर कैसे शुद्ध भक्त में बदला और उसने कैसे भगवान की भक्ति शुरू की, है ना? कैसे नारद मुनि जी ने उनको रास्ता दिखाया और कैसे उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है। कैसे वो एक क्रूअल पर्सनालिटी से कैसे वो शुद्ध भक्त बने। ठीक है। उस बारे में आज की स्टोरी है। ओके। तो एज वी नो कि जो शुद्ध भक्त होते हैं जैसे कि नारद मुनि, उनके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा कंपैशन, मर्सी, लवेबल होते हैं। और वो जब किसी को देखते हैं कि किसी के अंदर भक्ति की थोड़ी भी भावना जागृत होती है तो वो क्या करते हैं? उनको भक्ति का सही मार्ग दिखाकर उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो भगवान के दर्शन कर पाए और भगवान की आराधना अच्छे से कर पाए। है ना? तो आज की जो स्टोरी है दैट इज ऑल्सो अबाउट सेम थिंग। तो वंस अपॉन ए टाइम, है ना, क्या था कि जो नारद मुनि हैं वो कहाँ गए थे? वो संगम में गए थे। संगम में क्या करने गए थे? वहां पे वो होली बात, इट्स अ होली प्लेस ना, तो वहां पे वो स्नान करने के लिए गए थे। तो यू मे हैव हर्ड अबाउट द संगम, है ना? संगम के बारे में पता है क्या है? क्या है संगम? क्या होता है? जहाँ पे नदियों का मिलन होता है। ठीक है। तो जैसे कि गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो कहाँ है? प्रयागराज में। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रयागराज। प्रयागराज जिसका पहले क्या नाम था? इलाहाबाद था, है ना? और अभी वो प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। तो जहाँ पे भी नदियों का संगम होता है ना वहां पे वो एक होली प्लेस होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि महाकुंभ हुआ था। तो महाकुंभ में क्या था? वहां पे ऋषि मुनि, है ना, वहां पे स्नान करने जाते हैं। एक्चुअली ये होली प्लेस है ना, ये पिलग्रिमेज है। यहाँ पे लोग जाते हैं और स्नान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ऐसी जगह स्नान करने से क्या होता है? आपके पाप धुल जाते हैं, है ना? तो आज भी हम देखते हैं कि जो महाकुंभ हुआ था तो वहां पे इतने जो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी ऋषि मुनि संत थे वहां जाके उन्होंने स्नान किया था, है ना? तो एक बार की बात है, नारद मुनि क्या किए कर रहे थे? वो संगम गए थे स्नान करने। अब जब वो स्नान करके वापस आ रहे थे ना, तो एट दैट टाइम बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। क्या थे? डेंस फॉरेस्ट थे, है ना? बहुत बड़े बड़े जंगल थे, है ना, घने जंगल थे। तो क्या हुआ? नारद मुनि जो है स्नान करके वो वहां से जा रहे थे। तो घने जंगल से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उनको आवाज आई। कैसी आवाज आई? है ना? वो जब बैकुंठ धाम से लौटते हुए मतलब प्रयागराज से स्नान करके वापस जा रहे थे ना, तो उनको आवाज आई। किसकी आवाज आई? क्योंकि वो घने जंगल से होके गुजर रहे थे तो उनको पशु पक्षियों के कहारने की आवाज आई। कहारना मतलब पेनफुल वॉइस, है ना? उनको ऐसी आवाज दी कि जो एनिमल्स हैं वो पेन में रो रहे हैं ना, क्रंदन की आवाजें आने लगी, मतलब क्राईफुल साउंड्स आने लगा। दे वर क्राइंग, पेनफुल वॉइस, कहारने की आवाज आने लगी। तो वो उन्होंने आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ते उन्होंने क्या देखा कि पहले उन्होंने क्या देखा कि एक पक्षी है ना, एक बर्ड है। बर्ड को क्या लगी हुई है? बर्ड को तीर लगा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है ना, खून निकल रहा है। लेकिन वो जो बर्ड है वो कंप्लीटली मरी नहीं है, दैट इज अधमरी। जो बर्ड है वो अधमरी है, हाफ डाइड है ना? वो उसकी कंडीशन बड़ी पैथेटिक है। दैट बर्ड इज इन पेन ना, नीदर कंप्लीटली डाइड नॉर कंप्लीटली अलाइव। तो वो तड़प रही है ना? उन्होंने ऐसे एक बर्ड को देखा जिसको तीर लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है और कंप्लीटली उसकी डेथ भी नहीं हुई है, पेन में है। फिर जब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? एक हिरन देखा। तो हिरन की भी कंडीशन सेम थी। क्या था? उसको तीर लगा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी और वो तड़प रहा था, नॉट कंप्लीटली डाई, अधमरी कंडीशन में था, है ना? अधमरी कंडीशन मतलब तड़प रहा था वो, है ना? अंतिम समय में मृत्यु के लिए वो तड़प रहा था। तो फिर जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एक जंगली सुअर, है ना, वो भी क्या है? उसके ऊपर भी तीर लगा हुआ है, उसके ऊपर शरीर से भी खून बह रहा है और वो रो रो के ना उसका गला सूख गया है। तो अपनी बॉडी को घसीटते हुए कहाँ ले जा रहा है? रिवर तक ले जा रहा है पानी पीने के लिए। तो उन्होंने जब ये कंडीशन देखी, फिर थोड़ा आगे गए तो उन्होंने क्या देखा? एक रैबिट, एक खरगोश है, उसकी भी यही कंडीशन है। उसको तीर लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, अधमरी हालत में है, पूरा मरा नहीं है। तो ये उनकी हालत देख के ना
नारद जी को बड़ा शौक लगता है कि ऐसा ऐसा घृणित कार्य किसने किया, मतलब ऐसा कौन है जो इस अधमरी हालत में ऐसे एनिमल्स को छोड़ रहा है ना? ये निर्दोष जीव, निर्दोष मतलब दे आर निर्दोष मतलब क्या होता है, उन्होंने कुछ नहीं किया, पर इस तरीके से बेसहारा ऐसे पीड़ा में छोड़ के कौन उनको, मतलब ऐसे अधमरी अवस्था में उनको कौन ऐसे छोड़ रहा है? मतलब ही वाज़ वेरी इन शॉक कि ऐसे ऐसे एनिमल्स को कौन ऐसी कंडीशन में छोड़ रहा है ना? तो वो जब थोड़ा आगे जाते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं, अब नारद जी क्योंकि जंगल से गुजर रहे हैं, है ना? तो ये कौन कर रहा होगा? ये ऐसा अधमरी हालत में कौन? वहाँ पे एक शिकारी था, ठीक है? एक पेड़ के पीछे एक बड़ा-सा मतलब इट वाज़ लुकिंग लाइक यमदूत, है ना? यमदूत, यम के दूत जैसा डेंजर, बड़ा जायंट सा, लाल-लाल आँखें, है ना? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मृगारी, है ना? वो बड़ी इस कंडीशन में वो क्या कर रहा था कि वो पेड़ के पीछे छुप कर वो क्या कर रहा था? एनिमल्स का वेट कर रहा था। यूजुअली क्या करते हैं शिकारी? शिकारी क्या करते हैं? छुप के अपने शिकार का वेट करते हैं। तो वैसे ही शिकारी क्या करता? पेड़ के पीछे छुपकर अपने शिकार का वेट कर रहा था। अब जब नारद मुनि जी डेंस जंगल की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे क्या थी? सूखी पत्तियाँ, सूखे घास। तो जब वो चल के आ रहे थे ना, तो क्या हुआ कि एनिमल्स अलर्ट हो गए। तो जो शिकारी का जो प्लान था, वो फेल हो रहा था। तो बेसिकली क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड ना कि जो स्क्विरल होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो इतने अलर्ट होते हैं कि आप पास में जाते हो वैसे ही उनका मूवमेंट हो जाता है, वहां से भाग जाते हैं। तो शिकारी यूजुअली अपने आप को हाइड करके उनका वेट करते हैं। जब नारद मुनि वहां से गुजरते हैं, तो जो शिकारी होता है वो बोलता है कि कौन है जिसने मेरा पूरा प्लान वो कर रहे हैं, तो वो बाहर आते हैं, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि आप कौन है? अब वो क्या है, जो यहाँ पे नारद मुनि जी वी कैन सी हाथ में वीणा, है ना? और उनका टायर कैसे है, तो उनको देख के मृगारी बोलता है ये कौन है ना? अब वो उनसे पूछते हैं आप कौन है? तो इनको भी ये लगता है कि नारद मुनि भी पूछते हैं कि आप कौन है? ये जो एनिमल्स की ऐसी हत्या करे, मतलब ऐसे अधमरी हालत में किसने छोड़ा है? तो मृगारी बोलता है कि ये तो मैंने किया है, बिल्कुल मैंने किया है। तो बोले आपने उनको ऐसे अधमरी हालत में क्यों छोड़ा है? आपने पूरा क्यों नहीं मारा उनको? तो बोलते हैं कि मेरे पिताश्री ने मुझे यही सिखाया है ना? कि ऐसी हालत में छोड़ना, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। उनको ऐसे पेन में तड़पते हुए देखते हुए, मुझे एनिमल्स को ऐसे पेन में तड़पते हुए देखते हुए बड़ा मज़ा आता है। तो नारद मुनि जी उनको क्या बोलते हैं कि अगली बार से ना तुम उनको ऐसे नहीं मारना, उनको कंप्लीटली मार देना। तो वाज़ इट अ करेक्ट सजेशन? क्या ये करेक्ट सजेशन था? अगर इसकी जगह पे नारद मुनि जी बोल सकते थे ना कि नहीं आपको नहीं मारना चाहिए, आप अगली बार से नहीं मारना। तो उन्होंने क्या बोला, आप अगली बार से ना उनको पूरे तरीके से मार देना। तो मृगारी को ऐसा वो क्यों बोलते हैं? बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी को सलाह देते हैं ना, तो वो उसका ऑपोज़िट ही करता है, रिबेल हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसे अधमरा नहीं मारना, आप उनको कंप्लीटली मार देना। तो वो बोलते हैं कि क्यों? तो बोलते हैं कि जीव हत्या एक पाप है, लेकिन आप जब उनको ऐसे अधमरी अवस्था में छोड़ देते हैं, तो वो जो इतना पेनफुल कंडीशन में है, तो वो उससे भी बड़ा पाप बन जाता है। तो वो बोलता है कि ये तो मेरा काम है। तो बोले नहीं अगली बार से पूरा मार देना। बोले अगर आपने, क्योंकि अब मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आपने इतना बड़ा पाप किया है, आप हर जन्म में क्या होगा, आप हर जन्म में ऐसे तड़प-तड़प के ही मरेंगे, क्योंकि किसी को तड़पा-तड़पा के मारना जीव हत्या से भी बड़ा पाप है। तो आपको जीव हत्या का तो पाप लग ही रहा है, साथ-साथ आपको क्या लग रहा है, इनको तड़पते हुए छोड़ देने का जो पाप है वो भी लग रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, या तो आपको उनको पूरी तरीके से मार देना है। क्यों? क्योंकि मुझे आप पे तरस आ रहा है। आप जब अगली जन्म में जब आप किस जीव फॉर्म में आएँगे ना, आप फिर रीबर्थ होगा, वी नो, है ना कि ये अ, जन्म और मृत्यु का साइकिल चलता रहता है। तो जब आप अगला जन्म लेंगे, तब तक आप क्या होगा, ऐसे तड़प-तड़प के आप मरेंगे, है ना? तो अगली बार से आपको नहीं करना है। तो नारद ये सुन के ना, जो मृगारी जी हैं, वो बिल्कुल डर जाते हैं, है ना? अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप पे ना बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कर्म बंधन बंधा है। तो अब मृगारी जी एकदम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इनकी इससे भी ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन होगी। अब उनको अपने पाप का रियलाइज़ेशन होता है कि उन्होंने बहुत पाप किया है। तो वो क्या बोलते हैं, मैंने तो बचपन से यही सीखा है, क्योंकि ये तो मेरा ऑक्यूपेशन है ना? ये मेरा प्रोफ़ेशन है। अब मैं, मेरे जो इतने सारे पाप कर्म बने हैं, मैं उससे उससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तो नारद जी क्या बोलते हैं, अगर आपको
कर्म बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना है, मैं आपको सच्ची राह दिखा सकता हूँ। वो उनको बोलते हैं कि आप ना आपको मैं बताऊंगा, उस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्या होगा कि आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो अब ये बोलते हैं कि ठीक है, आप जो रास्ता बताएंगे आई विल डू। कौन बोलता है ऐसा? ऐसा मृगारी जी बोलते हैं, क्योंकि वो डर गए हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने क्या किया है, अनजाने में उन्हें बहुत पाप कर लिया है ना। तो वो क्या बोलते हैं, अब मुझे इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो नारद जी बोलते हैं कि मैं जो मांगूंगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मृगारी क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास तो बहुत सामान है, मैं इतने एनिमल्स को किल करता हूँ, तो मेरे पास मृग की छाल है, मेरे पास वाघ की छाल है ना, मेरे पास हाथी दांत है, तो वॉट एवर आई हैव, है ना, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। तो नारद जी तो क्या है, नारद जी तो बहुत शुद्ध भक्त है, बोलते मेरे को ये सब नहीं चाहिए, है ना। तो बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए? बोलते हैं एक काम करो, मेरे कहने पे तुम अपना ये आपका जो धनुष बाण है वो तोड़ दो। तो जो मेघारी जी है वो क्या हो जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये मैं कैसे करूंगा, ये तो मेरा प्रोफेशन है, अगर मैंने ये तोड़ दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा, है ना, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, ये तो मेरी आजीविका है, इसके कारण ही क्या होता है, मुझे जो सामान मिलता है उससे क्या होता है, मेरा घर चलता है। तो नारद जी क्या बोलते हैं, तुम मेरा कहना मानो, बाकी सबका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि हम एक काम करेंगे, और उनके बोलने पे, नारद मुनि जी के बोलने पे जो मृगारी है वो क्या करते हैं, वो धनुष बाण को तोड़ देते हैं, ठीक है। और नारद मुनि जी बोलते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब हम चलेंगे नदी के किनारे पे, आप अपना परिवार लेके चलेंगे, हम वहां पे एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे, बाहर में तुलसी जी की एक हम तुलसी जी का तुलसी जी को लगाएंगे, और वहां पे बैठ के आपको क्या करना है, हरि कीर्तन का नाम जाप, हरि कीर्तन का नाम नाम जाप मतलब हरि नाम लेना है, मतलब महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो क्या हुआ, उसे करने से क्या होगा कि जो प्यूरिफाई होगा, जो आपके मन में जो आपका जो सोल कंटैमिनेटेड हो गया है, जो कंडीशन सोल है ना, वो क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और आप सच्चे भक्त बनेंगे, और बाकी सब ऑटोमेटिकली भगवान अरेंजमेंट कर देंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, भगवान उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारद जी, क्योंकि नारद जी को एज उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किया, तो उनका कहना माना, उन्होंने धनुष बाण तोड़ा, और वो क्या किया, अपनी फैमिली के साथ जाके वहां पे उन्होंने कुटिया बनाई, और वहां पे वो रहने लगे, ठीक है। तो वहां रहने लगे, और वहां पे उन्होंने साधना करना शुरू की। अब उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया पूरे गांव में, है ना, गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इतना बड़ा शिकारी जो इतने सालों से शिकार का काम कर रहा था, उसके हृदय में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो पूरे गांव में वो मतलब गांव वालों को आश्चर्य हुआ। अब वो उनके दर्शन करने जाने लगे। इनके दर्शन करने जाने लगे, मृगारी के दर्शन करने जाने लगे। अब मृगारी भक्त बन चुके थे, वो क्या करते थे, दिन भर चैंटिंग करते थे, और लोग जब उनसे मिलने आते थे तो क्या होता था, उनके लिए फ्रूट्स लेके आए, जैसे हमारे है ना, आप जब किसी के घर जाते हो, हमारे में ये परंपरा है, वी फॉलो दिस ट्रेडिशन ना, जब आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हो तो क्या होता है, आप अपने साथ कुछ लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाएंगे, या फिर आप स्नैक्स लेके जाएंगे, या फिर आप स्वीट्स लेके जाएंगे। वैसे ही जब इनसे लोग मिलने आने लगे तो क्या करें, उनके लिए फ्रूट्स लाने लगे। और उनको नारद मुनि जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, आपको जितना आपकी फैमिली के लिए चाहिए आप उतना ही सेव करेंगे, उससे ज्यादा सेव नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको, आपके पास 20 एप्पल्स हैं, लेकिन आपके घर में ओनली 4 मेंबर्स हैं, तो पर मेंबर 2 एप्पल्स, मतलब 8 एप्पल्स आप रखेंगे, और 12 आप क्या करेंगे, दान कर लेंगे। मतलब आप अपने लिए कोई सेविंग करके नहीं रखेंगे, आपका भरण पोषण होता रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ भगवान के नाम की चैंटिंग करनी है, और और आपकी फैमिली का सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वो अपने क्या करने, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। वो हमेशा हरि संकीर्तन करने लगे, और उन्होंने क्या किया, जो भी उनको मिलता है ना, वो क्या करते, अपने जितना उनको जरूरत थी उतना अपने पास रखते, बाकी वो दान दे देते। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, मृगारी जो महर्षि नारद की शिक्षाओं से मार्गदर्शित है, भगवान के भक्त बन जाते हैं। और इस महान परिवर्तन को देखकर गांव वालों ने फल, अनाज और सब्जियां भेंट के रूप में
लेकर भगवान के भक्त के दर्शन हेतु आना आरंभ कर दिया, है ना, क्योंकि वो विलेज में एज अ इतना बड़ा, जैसे अभी आपको इफ यू आर एडिक्टेड ऑफ चॉकलेट, है ना, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, आपको क्रेविंग होती है चॉकलेट्स की, अगर आपको बोले कि आपको नहीं करना है तो इट्स सो डिफिकल्ट ना। अभी मॉर्निंग में आपको चाय कॉफी का एडिक्शन होता है, आपको बोला है छोड़ना है, तो इट्स सो डिफिकल्ट, है ना। इन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया, जो उनके बचपन से उनकी हैबिट थी क्या करने की, एनिमल्स को किल करने की, जिसको बहुत इंजॉय करते थे, वो उन्होंने नारद मुनि जी के बोलने पे उन्होंने वो छोड़ दिया और वो शुद्ध भक्त बन गए। तो शुद्ध भक्त के बनने में उनको लोगों में उनका बहुत प्रभाव हुआ, है ना, लोग उनसे आके मिलने लगे और उनकी कथा सुनकर लोगों में बहुत प्रभाव आया। तो वो क्या करते थे, जब उनसे मिलने आते थे तो उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेके आते थे, फल के रूप में, अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, है ना, तो ऐसे उनका घर चलने लगा। अब वो क्या करते थे, वो सच्चे भक्त भक्त बन गए। अब ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए, वहां पे वो अपना भक्ति कर रहे हैं और घर का, जो इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। अब उस एक समय की बात है, अब कुछ समय बीत गया ना, वो कर रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, नारद मुनि जी और पर्वत मुनि नारद मुनि के फ्रेंड, वो आकाश मार्ग से वहां से जाते रहते हैं, है ना। तो वो अगेन स्नान करने आए होते हैं और वापस जाते रहते हैं, तो वो ना वहाँ पे नारद मुनि जी बोलते हैं, अरे यहाँ पे मेरा भक्त है ना, हम उसको मिलते हुए चलते हैं। क्या होता है कि जब आपको आपके टीचर्स बीच-बीच में आपको टेस्ट लेते हैं ना कि वेदर यू आर फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस और नॉट, होता है ना, टाइमली आपके टीचर्स आपको इस चीज़ को लेके फॉलो अप लेते रहते हैं कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ही नारद मुनि ने डिसाइड किया कि वो अपने भक्त से मिलते हुए चलते हैं कि वो कैसी भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, क्या वो हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं? ये ऐसा वो वहाँ पे उनको मिलने जाते हैं, ठीक है? तो वो मिलने जाते हैं, तो जब दूर से उनको नारद मुनि जी को और पर्वत मुनि जी को जब देखते हैं, है ना? ये मृगारी जब आते हुए देखते हैं, तो बड़े भावुक हो जाते हैं, है ना? वो बड़े खुश होते हैं। तो आपको जब आपका कोई फ़ेवरेट आपसे बहुत टाइम बाद मिलने आता है, तो आपका क्या इमोशंस होता है ना? यू वांट टू गेट देयर कंपनी, इज़न्ट इट? तो ये भी बड़े हैप्पी होते हैं, है ना? और जब वो आते हैं ना, तो वो दंडवत प्रणाम करने के लिए वो झुकते हैं, लेकिन वो नीचे क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं, है ना? तो वो चींटियों को क्या करते हैं, झुक के पहले उनको उनको वहाँ से हटाते हैं, ताकि जब वो दंडवत प्रणाम करें तो कोई भी चींटी क्या ना हो, हर्ट ना हो, है ना? कोई भी चींटी की हत्या ना हो। तो कैन यू थिंक अबाउट इट कि इतना बड़ा शिकारी जो इतने सालों से इतने पाप कर रहा था, है ना? इतने एनिमल्स को उसने किल किया, तड़पा-तड़पा के मारा, लेकिन भक्ति के राह पे चलने के बाद उनके हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो एक छोटे से जीव को भी नहीं मारना चाहते, क्योंकि हर किसी के अंदर क्या होता है, परमात्मा का वास होता है, आपके अंदर परमात्मा का वास है। हर जीव, है ना? हर जीव में परमात्मा का निवास है। तो वो इतने ज़्यादा प्योर भक्त हो गए, इतने दयालु हो गए, इतने कंपैशनेट हो गए, है ना? इतने मर्सीफुल हो गए कि वो एक छोटी-सी चींटी को भी हानि नहीं पहुँचाना चाहते थे। तो बिफोर दंडवत प्रणाम, है ना? दंडवत प्रणाम करने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो पहले वहाँ से चींटियों को हटाया, है ना? उसके बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो भारत जो ऐसे देख के जो जो उनके फ्रेंड थे ना नारद मुनि के, तो उन्होंने क्या बोला कि नारद मुनि के फ्रेंड पर्वत मुनि जो साथ में थे, उन्होंने क्या बोला, "आप ना एक पारस पत्थर की तरह हैं।" किनको बोला? पर्वत मुनि जी ने नारद मुनि को बोला कि आप एक पारस पत्थर की तरह हैं। पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर किसी भी वस्तु को अगर उसको टच किया जाए, तो वो गोल्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है? ये पुराने ज़माने में ऐसे पत्थर होते थे, पारस पत्थर, वो किसी को भी छुए तो वो किस में बदल जाते थे? गोल्ड में, है ना? ऐसा उन्होंने क्या बोला कि उनके गाइडेंस में इतना बड़ा जो पापी मृगारी था, जिन्होंने इतने पाप किए थे, वो शुद्ध भक्त में बदल गए। क्या ये अद्भुत नहीं है कि भगवान का एक सच्चा भक्त इतना दयालु हो सकता है कि वह किसी को भी, चाहे वो एक छोटी-सी चींटी भी क्यों ना हो, किसी को हानि नहीं पहुँचाता। तो ये बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन था। तो इसीलिए उनको क्या बोला कि देखिए, आप निसंदेह ही एक पारस मणि हैं, जिसके स्पर्श मात्र से एक निर्दयी शिकारी भी सच्चा भक्त बन गया, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, जो मृगारी जी हैं, वो उनको अपने घर पे ले जाते हैं, पर्वत मुनि को, नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं
उनके चरणों को धोते हैं, है ना, फिर उसके बाद उनको उनको जो भी प्रसाद देते हैं, है ना, फिर उसके बाद साथ में मिलके हरि नाम संकीर्तन करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उनके शरण में आने से बुरे पाप कट जाते हैं और आप सच्चे भक्त में बदल जाते हैं। नारद मुनि कौन है? भक्त बनाने में नंबर 1, वो खुद भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, है ना, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और उनके शरण में आने से उनको एज अ गुरु जब मृगारी ने एक्सेप्ट किया, है ना, उन्होंने उनके बताए रास्तों पे को फॉलो किया, तो वो क्या हो गए? वो शुद्ध भक्त बन गए। और पहले भी हम इस बात पे बात कर चुके हैं, जब आप भगवान पे अटूट श्रद्धा होती है तो क्या होता है? भगवान ऑटोमेटिकली आपको क्या करते हैं? इस जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त करवा देते हैं, है ना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको सच्चा भक्त बनना है। तो हमको चैंटिंग करनी है रेगुलर, है ना। हमको भागवत गीता पढ़ना है। आपकी क्लासेस में जितने भी आपको लेसन्स बताए जा रहे हैं ना, आपकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं कथा क्लास के अलावा, तो वो सबको आपको सिंसियरली फॉलो करना है, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ना। ये जो क्लासेस है, इससे आप क्या होगा? आपका हृदय परिवर्तन होगा, है ना। आपके लाइफ में जितने कंफ्यूजन है वो दूर होंगे, एंड यू विल रियलाइज कि भक्ति में कितनी शक्ति है ना। तो फाइनली हमारी आज की स्टोरी कंप्लीट हुई, है ना। तो अब ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि सिंपैथी होना कितना इम्पोर्टेंट है ना। सिंपैथी होने से क्या होगा? सिंपैथी लाइफ में होना क्यों जरूरी है? जो दूसरे जीव है उनके लिए सिंपैथी होना जरूरी है। इज इट इम्पोर्टेंट? यस, हु विल गिव आंसर? क्यों है, क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य राज, अनम्यूट करेंगे बेटा। यस मैम। मैम, सहानुभूति इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी जीव हैं वो सारे भगवान के बनाए हुए हैं और सभी में भगवान के रूप हैं। और किसी भी जीव को अगर हम कष्ट देते हैं तो उसका सीधा असर हमारे कर्मों पे पड़ता है, हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, सुकृत नष्ट होते हैं। तो इस वजह से हमें सभी को सहानुभूति देनी चाहिए। करेक्ट। हाँ, एक्चुअली यस, करेक्ट, राइट आंसर, है ना। हमें क्यों सहानुभूति होनी चाहिए? कि सबके अंदर परमात्मा का वास है ना। और अगर हम क्रूएल हो जाएंगे तो क्या होगा? कि हमारे कर्म बंधन बंधेंगे, है ना। और हमें कैसे काम करने हैं? हमको निष्काम कर्म करने हैं। तो अगर हमारे कर्म बंधन होंगे तो क्या होगा? हमको बार बार इस दुखालय में हमारा जन्म होगा, और हमारा मोक्ष जो हमें हमारे मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? हमें कर्म बंधन में नहीं बनना है, हमें निष्काम कर्म करते हुए, भक्ति करते हुए गोलोक धाम जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि मृगारी को जानवरों को पूरी तरह से मारने के बजाय आधा मारने में आनंद क्यों आता था? Instead of killing completely, why he used to enjoy half died pain of those half died animals? Yes, Arav, unmute करो बेटा। यस बेटा, बोलो। मैम, क्योंकि उसके पापा ने उसको बचपन से यही सिखाया होता है कि जानवरों को आजमारा मार के, और इसलिए उसको मजा आता है क्योंकि वो बचपन से ये हाँ, करता आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। यस नायरा, आपको कुछ ऐड ऑन करना है? अनम्यूट करो। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला था उसका मतलब क्या था? आपको एम्पैथी क्यों रखनी है? एम्पैथी पता है आपको? एम्पैथी क्या होती है? सहानुभूति। मतलब एम्पैथी का मतलब होता है मर्सीफुल होना, करुणा, दया। अब पता है दया क्या होती है? पता है? अब मान लो आपके स्ट्रीट में एक डॉग है ना, और वो इंजर्ड है, तो आपको क्या करना होता है? आपको उसको और इंजर्ड करना होता है कि आप उसके लिए थोड़ा सा उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, या फिर उसके लिए फूड का अरेंजमेंट कर दो। क्या करना होता है? डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है। हाँ, और फूड का अरेंजमेंट कर दिया। जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती तो आप क्या कर रहे हो? या बीइंग मर्सीफुल, आप क्या कर रहे हो? आप अभी सहानुभूति बता अभी रहे तो हो, रह रही है है वो ना। हमको। किसी की कंडीशन अगर वो खराब है तो बहुत हमको टाइम क्या से रह रही करना है है? वहाँ।
हेल्पफुल होना है इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रूएल, है ना। हमको क्या होना है, अच्छा अगर आपके स्ट्रीट में एक स्ट्रे डॉग है तो क्या आपको पत्थर मारना चाहिए कि उसके लिए फूड का अरेंजमेंट करना चाहिए? फूड का अरेंजमेंट। हाँ, तो यू शुड बी वेरी एम्पथेटिक, है ना। आपको सिंपैथी रखनी है, एम्पैथी रखनी है ना, क्योंकि उनके अंदर भी कौन है, उनके अंदर भी परमात्मा है। कोई भी एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, है ना, इंसेक्ट्स हो, हर किसी के अंदर परमात्मा का वास होता है। तो हमें क्या करना है, हमको हर किसी के पेन को समझना है और हमको सहानुभूति रखनी है। एक्सक्यूज मी, मैं इसका आंसर बता सकती हूँ सेकंड का? बिल्कुल बताइए, आंसर बताइए। मैम इसमें ना हुआ क्या था, जो शिकारी था ना वो एनिमल्स को इसीलिए मारता था क्योंकि उसके जो फादर थे ना उसने उसको सिखाया था कि ये तुम्हारी ऑक्यूपेशन है, इसको मतलब तुमको जानवरों को मारना है। हाँ, इसीलिए फिर वो खुश रहता था। और नारद मुनि जी ने इसीलिए कहा था उसको आधा क्यों मारे हो, फुल मारो, क्योंकि ने उन्होंने इसीलिए कहा था ताकि वो समझ सके कि ओके हमको क्योंकि हमको एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो अच्छा, इस चैप्टर इस स्टोरी से हमको क्या क्या लेसन्स मिलते हैं, कौन बताएगा? क्या क्या लेसन्स? बहुत सारे लेसन्स हैं। यस, है नायरा, बोलो बोलो, क्या लेसन मिलता है बेटा? मैम इसमें लेसन मिलता है कि हमको कोई भी जानवर दिखे ना, हमको उसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी एक भगवान के रूप से ही बना हुआ है। भगवान का अंश है, करेक्ट। सो इट मीन्स हमको क्रुएलिटी नहीं करनी चाहिए। और क्या लेसन मिलता है? आदिश, कैन यू टेल दैट? आदिश, यू कैन अनम्यूट बेटा। मैम हमको हमेशा गुरु को सुनना है और काम हाँ करना करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हम हमारे लाइफ में ना गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना, कि जो भी आपके लिए आपको सही राह दिखाए, है ना, आपको एज अ गुरु एक्सेप्ट करना होता है। तो आपके लाइफ के सबसे पहले गुरु कौन है? आपके पेरेंट्स, है ना। तो आपका जो आपके पेरेंट्स जो आपको जो भी सही गलत बताते हैं आपको समझना है ना। आपकी मदर आपके लिए आपकी वेल विशर है, आपके फर्स्ट टीचर कौन है? पेरेंट्स, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, ओके। और क्या मिलती है? और आपको क्या शिक्षा मिलती है? कौन बताएगा? यस आदित्य, अनम्यूट करेंगे। मैम, और हमेशा भगवान का नाम जप करना चाहिए और करेक्ट, हम अपने किसी भी अवस्था में रहे हमें भगवान का नाम भगवान का का, जाप करना चाहिए। और मतलब हमें उतना ही अर्न करना चाहिए जितने में हमारा जीवन चल सके, या बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए कि अपने कि पास देखो, इतना अर्न तो सब। हम ज्यादा कर सकते हैं, अर्न करने में अब आपके कैलिबर से आप ज्यादा अर्न करोगे इट्स ओके, लेकिन ज्यादा सेविंग के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमको समाज सेवा भी करनी चाहिए, हमको प्रभु मतलब सेवा में भी लगाना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए चाहे तो किसी भी वस्तु के लिए। यस, लालच नहीं आना चाहिए, है ना। लोभ इज रॉन्ग, है ना आपको। यस, और क्या स्टोरी, और क्या मिलती है, और क्या लेसन मिलता है? आरव, आप बताएंगे। यस, रायशा, रायशा अनम्यूट करेंगे बेटा। मैम हमें जो भी जानवर मिले हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और जो भी इंसान मिले मतलब दास मिले उसकी भी मदद कर देनी चाहिए। हमें कंपैशनेट होना है ना। कंपैशनेट मतलब हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए हमको। और जो भगवान का भक्त होता है ना उनके अंदर दया होती है ना। हम क्या, भगवान के पास सब क्वालिटीज हैं। हम जब भगवान से प्यार करते हैं और भक्ति में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कुछ गुण आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसीलिए भक्ति करनी होती है, हम एक अच्छे इंसान भी बनते हैं और हमें क्या होता है, हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से भी छूट जाते हैं, ठीक है। मैम कैन अच्छा, आई लीव द क्लास? सॉरी, यू कैन कैन आई लीव द वांट टू, यू क्लास? कैन। शिवांश अनम्यूट करो, आपको कोई डाउट है आप बताएंगे क्या इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है? मैम how many pages are in the chapter? सॉरी, How many chapters in this book? दिस इज नॉट अ बुक, इट्स अ कथा क्लास, है ना। तो ये अभी आज हमारी कौन से नंबर की क्लास स्टोरी है? 3rd नंबर की, है ना। फर्स्ट हमने कौन सी की थी? राम जी एंड केवट, है ना। एंड सेकेंड हमने की थी ध्रुव महाराज। आज हमने थर्ड की किसकी? मृगारी की। तो अभी और ऐसी स्टोरीज हैं, 6-7 स्टोरीज और है, ठीक है।
ओके ओके, मैम। और स्टोरी और क्या मिलता है, और लेसन्स क्या मिलते हैं? हमें हमारे कर्मों के फल मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छे फल मिलेंगे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल कर मिलेंगे, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको निष्काम कर्म करना है। अभी आगे आपको पता है सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है, सबको पता है? अभी क्लास में नहीं आया, हो गया कि नहीं हुआ है? आदित्य, नहीं हुआ है अभी? ओके, आगे आपको क्लास में ये भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि व्हाट इज सकाम कर्म एंड व्हाट इज निष्काम कर्म। ठीक है, तो आगे की क्लासेस में आपको ये बताएंगे। मैम, निष्काम कर्म उसको बोलते हैं जिसमें कुछ भी इच्छा ना हो कि इस काम के बदले मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सकाम कर्म वो होता है जिसमें इच्छा होती है कि हाँ, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें टॉप करना है, या फिर हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसा चाहिए, जैसे, और हमें प्रमोशन चाहिए, ये। ट्रू, करेक्ट करेक्ट। सकाम कर्म में क्या होता है, आपको फल की इच्छा होती है ना, आपको डिजायर होती है। लेकिन जब आप निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म में क्या होता है, आप फल की चिंता नहीं करते हैं, आप सिर्फ कर्म करते हैं और फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिकारी जो दूसरों की पीड़ा को देखना पसंद करता था, उसे दूसरों की चीखों की आवाज में मजा आता था, उसमें परिवर्तन कैसे आ गया और उसके परिवर्तन के पीछे असली कारण क्या था? Who will give answer? निकुंज, unmute yourself, निकुंज। निकुंज, कैमरा ऑन करना है बेटा, कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। यस मैम। हाँ, अब बताओ, आंसर दो। मैम हम्म, um, निकुंज को नहीं पता आंसर? अबे आपने ध्यान से सुनी पूरी कथा? हाँ। नहीं सुनी आपने? तो चलो अभी आदित्य आंसर देंगे, ध्यान से सुनेंगे आप आंसर को। Can you explain the question once more? अच्छा, यू वांट मी टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन? ओके, तो वो जो शिकारी था, जो इतना क्रूएल था, जब वो एनिमल्स को हंट करता था तो वो उनको अधमरा छोड़ देता था और उसको बड़ा मजा आता था। ऐसा क्या हुआ कि उसके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया, वो इतना, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका जो हार्ट है वो इतना चेंज हो गया, और उसके पीछे रियल रीजन क्या था? नालंदा मुनि जी ने उनको गाइड किया था, तो उसकी वजह से उनका दिल चेंज हो गया। कैसे कैसे? आई डिडंट गेट यू, कैन यू रिपीट योर आंसर? नालंदा मुनि जी ने उनको गाइड किया था, तो इसलिए वो वो चेंज हो गए उनकी हैबिट्स, और फिर वो अच्छे बन गए। नारद मुनि जी ने, नारद मुनि जी ने उनको गाइड किया था। ओके, डू यू वांट टू ऐड समथिंग नायरा? अनम्यूट करो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, जो जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं उनके मैं हैंड रेस करती हूँ, फिर आप मैं हैंड रेस करती तो आप मुझे अनम्यूट नहीं करते कभी। अभी फिर से आप आंसर दे दो ना, आई एम रेडी टू लिसन यू। बताओ क्या है आंसर, क्या है आप बताओ। मैम, जो शिकारी था ना, वो अपनी ऑक्यूपेशन करता तो उसको मजा आता था, बट इसके पीछे राज था कि जो नारद मुनि जी थे ना, उन्होंने ना उसको कहा कि अपनी जो जिनसे तुम एनिमल्स को मारते हो ना, वो चीज तोड़ दो। तो वो कहते वो तो मेरा मेन ऑक्यूपेशन है, उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो फिर नारद मुनि जी ने कहा कि तुम तोड़ दो बस। फिर वो कहते हंटर ने कहा कि मेरा फिर घर कैसे चलेगा, तो कहते बस उसको तोड़ दो आप, अब बाकी का भगवान और मैं देख सकता हूँ। ओके, डू ऐड समथिंग आदित्य? अनम्यूट कर रही हूँ बेटा।
उसका शिकारी का फैमिलियर ऑक्यूपेशन था शिकार करना। उसके पिता ने सिखाया था कि जीवों को मार के आधमरा छोड़ के ये करना। बट उसको उस वक्त तक ज्ञान नहीं था कि इस कर्मों का सजा हमको मिलेगा। तो जब नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि इसका फल इस जन्म में नहीं अगले जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में तुमको मिलेगा, तब वो उन्होंने सोचा कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, मेरी हालत कितनी बुरी होगी। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ इन विचारों से, और फिर वो नारद मुनि को अपना गुरु मान के उनकी बातों को पालन करे, फिर उनका थोड़ा सा कल्याण हुआ। गुड गुड, वेरी गुड। तो उनके परिवर्तन के पीछे असली कारण क्या था? नारद मुनि जी की टीचिंग्स। जो नारद मुनि का जो मार्गदर्शन था, उनसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो सच्चे भक्त बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस कथा से जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें बहुत सारी इस स्टोरी से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। पहला, हम किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, हमें क्रुएलिटी नहीं करनी है, हमें क्या बनना है? हमें दया रखनी है, हमें, है ना, हमें मर्सीफुल रहना है, हमें कंपैशनेट होना है। ये कैसे पॉसिबल है? जब हम सच्चे भक्त बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे में ये गुण धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट, हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हम अच्छे कर्म करें तो अच्छे फल और बुरे कर्म करें तो बुरे फल। तो हमें हमारे कर्मों को सोच समझ के करना चाहिए। हमको पता है कि चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी हम चोरी कर रहे हैं, तो ये क्या है? गलत है, और इस कर्मों का हमको भुगतान करना पड़ेगा, है ना? यस नायरा, अनम्यूट करो, लो अनम्यूट करो, बोलो मैम मैं इसका वन बता सकती हूँ क्वेश्चन? बोलो। मैम इसमें है कि हमें इस कथा से अपने जीवन में क्या शिक्षक शिक्षा, लेसन्स शिक्षा मिलती है। है। तो मैम इससे हमको ना बहुत सारी मिली है, बट मुझे एक याद है कि हमको ना भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान कहते हैं ना, जैसे नारद मुनि जी ने हंटर को कहा था कि तुम ये करो, हाँ तो तुम्हारा अच्छा होगा, तो उसके साथ उसने किया तो उसका अच्छा हो गया। वेरी नाइस। ओके। और भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए हमें स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत होती है ना? बिना गाइडेंस हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है। ओके। और लाइफ चेंज करने के लिए, लाइफ में कुछ चेंजेस आने के लिए किसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में? गुरु की। तो हमको इस चैप्टर से, इस स्टोरी से लाइफ में गुरु के इम्पोर्टेंस का भी पता पड़ता है ना? क्योंकि अभी हम तो छोटे हैं, तो जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ में आगे हैं, तो उनको एज अ गुरु उनको बना के हम उस पाथ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि नारद मुनि के सपोर्ट से ध्रुव महाराज को भी इस चीज का ज्ञान हुआ, और यहाँ पे मृगारी को भी हुआ, है ना? तो यहाँ पे उनके गुरु कौन बने? नारद मुनि जी। ठीक है। सो आज की कथा का संदेश, यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे किसी भी कार्य से किसी भी जीव को कोई पीड़ा ना पहुंचे। मतलब whenever we are doing something, हमको किसी को हर्ट नहीं करना है। हमारा काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हम किसी दूसरे जीव को हर्ट करें। ठीक है। क्योंकि ऐसी गतिविधियां अंत में अनंत दुखों का कारण बनती है, भले ही वर्तमान में उससे तथाकथित लाभ और सुख मिल रहा हो। तो प्रेजेंट में भले आपको लग रहा है कि ओके आई एम गेटिंग प्रॉफिट एंड आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अगर आप किसी को हर्ट करके कोई काम कर रहे हो, तो उसका क्या होगा? कर्म बंधन बंधेंगे, और आने वाले कई जन्मों तक आपके अपने कर्मों का बंधन चुकाना पड़ेगा ना आपको। वो कर्म, आपको उसके फल भुगतने पड़ेंगे। तो हमें बहुत अवेयर होके अपने काम करने हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं, हम प्योर सोल बनते हैं, तो हमारा जो चैत गुरु है, हमारा कॉन्शियस माइंड, हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, और हम धीरे धीरे क्या करते हैं? स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे बढ़ते हैं, और हम अवेयर हो जाते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे किसी और को हम हर्ट करें। सो यहाँ तक कि एक क्रूर शिकारी की भी शुद्ध भक्तों के साथ और प्रभाव के माध्यम से भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए प्रेरित हो सकता है।
अंततः सतोगुण में आ सकता है। तो यू नो अभी क्या आपको बता दिया गया, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में बता दिया गया है। ओके, सतोगुण का मतलब क्या होता है कि आपका सोल जो है वो प्योरिटी की तरफ अहेड है ना। आप चैंटिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप अच्छी हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, है ना, या बीइंग अ गुड पर्सन, धीरे धीरे आप अच्छे भक्त बनते हैं। और क्या होता है कि जब आप शुद्ध भक्त बनते हैं तो आपकी साधना में बहुत पावर होता है, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। ठीक है, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन टुडे। अगर किसी का डाउट है तो वी कैन टेक डाउट। यस दिविजा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करके फिर बात करेंगे दिविजा। यस मैम। मैम एक चीज पूछनी है, जैसे आपने बताया स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा आपकी कि वॉइस अगर बहुत हम, लो है, कैन यू स्पीक लाउडली? यस मैम। बोलो। मैम जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग मतलब अपनी लाइफ में चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ कारण से वही बात पे आ जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। मैम फिर उससे कैसे सुधार में ला सकते हैं? वो बहुत अच्छे पंडित भी हैं, सब है, कभी कभी आ जाते वो भी रॉन्ग पाथ पे, तो मैम तब क्या करना चाहिए? बेटा उस कंडीशन में यही है कि ना, भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं आज आपने किया कल नहीं किया, तो आपको रेगुलर बने रहना है। और जब आप भक्ति के मार्ग में रहते हैं तो अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाता है, गलती से कोई पाप होता है ना, तो भगवान उसका कर्म बंधन नहीं बांधते। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग कॉन्शियसली। वो आपका जो इंटेंशन मैटर्स, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है कि कई बार जो है आप बहुत भक्ति में आगे बढ़ गए, लेकिन फिर माया का प्रभाव, माया मतलब जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, ये जो मटेरियल वर्ड है, वो इतना पावरफुल है कि आपको फिर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली भक्ति में रहते हैं तो उसका प्रभाव कम रहता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कंटिन्यूअसली भक्ति करनी है। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको कृष्ण जी की जो टीचिंग्स है उसको लाइफ में लाना है। टीचिंग्स लाइक व्हाट? बी सिंपल, बी ट्रूथफुल, बी कंपैशनेट, है ना, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो जब आप बहुत सारे ऐसे श्लोक पढ़ रहे हो ना, श्रीमद् भागवत गीता के बहुत सारे आप श्लोक पढ़ रहे हो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाउ कैन बी अ बेटर पर्सन, है ना। तो हमको भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पूजा करें। भक्ति का मतलब क्या है कि जो टीचिंग्स हमको बताई जा रही है, जो आपके टीचर्स हैं, अभी आपको जो आपकी क्लासेस चल रही है ना गीता क्वेस्ट की, तो उसमें जो भी आपको टीचिंग बताई जा रही है उसको अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और चैंटिंग करनी है, ठीक है, और पूजा भी करनी है। लेकिन आप कोई भी लेसन्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप भक्ति का मतलब सिर्फ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में तो कोई चेंज आएगा नहीं। आपको क्या करना है, आपको भगवत गीता पढ़ना है ना, उसकी जो लेसन्स है उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। क्लियर? यस नायरा, डू हैव एनी डाउट? अनम्यूट करो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नारद मुनि जी ने, मुझे ये एक चीज समझ नहीं आई थी कि जो नारद मुनि जी थे वो जो हंटर थे उनको देख के बोल क्यों रहे थे कि उनको पूरा मारो? नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको जो he was not a good person at that time, मृगारी जो थे उस समय बहुत शुद्ध इंसान नहीं थे, है ना, he was very cruel। तो अगर वो डायरेक्ट बोलते कि आप मत मारो तो वो तो नहीं सुनते। कई बार होता है ना कि मम्मी आपको उल्टा बोलती है और आप वो काम करते ही हो जो मम्मी मना की है। इट हैपेंस समटाइम बिकॉज यू बिकम रिजिड, यू बिकम स्टबर्न, समटाइम इट हैपेंस। तो जब बड़े कुछ बोल रहे हैं ना तो उसमें कुछ हिडन लेसन होता है। तो जब धीरे धीरे आप बड़े होते हो, समझदार होते हो, तो मम्मी फिर आपको बताती कि मैं ना ऐसे इसलिए बोला कि ताकि आप ऐसा न करो। तो उस समय जो था, जो मृगारी था वो भक्त नहीं था, है ना, इसीलिए उनको बोला कि आप ये कर लो, आपको करना है, आप पूरे तरीके से मारो, ताकि आपको सिर्फ जीव हत्या का पाप लगेगा। वो जो आप तड़पा तड़पा के मार रहे हो वो उससे भी बड़ा पाप है, आप उससे बच जाओगे, आप मार लो पूरा। लेकिन जब उनको समझ में आया कि इससे मेरे पाप कर्म बढ़ रहे हैं, तो फिर उनको क्या लगा, उनको रियलाइजेशन हुआ कि अरे मुझे तो ये काम ही नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारद जी को एज अ गुरु एक्सेप्ट किया और उनके लेसन्स को उन्होंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया।
Clear? Excuse me, ma'am. Can I leave the class? Yes, you can. You can. Now we are ending. Hare शिवांश, Krishna, ma'am. हरे कृष्णा बेटा. शिवांश, आपका लास्ट डाउट, इसके अलावा किसी को भी डाउट है, यू कैन टाइप एंड सेंड टू योर कोऑर्डिनेटर, आई विल गिव द आंसर्स. ओके शिवांश, आपका लास्ट लेंगे. बोलो आपका क्या डाउट है. मैम, जो गुरु जी थे, मतलब जो श्लोक हैं, वो कितने हैं श्लोक? श्लोक तो बहुत सारे हैं. श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, भगवत गीता में 700 श्लोक है. श्लोक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको क्लासेस में ना सेलेक्टेड श्लोक्स करवाएंगे. ठीक है, सब तो एक साथ नहीं करवा सकते, अभी आप छोटे हो. जब धीरे धीरे आपका क्लास का लेवल बढ़ेगा, अभी बेसिक है, फिर एडवांस होगा, है ना, तो धीरे धीरे आपके श्लोक के नंबर्स बढ़ेंगे. तो अभी आपकी क्लासेस में जो भी टीचर करवा रहे हैं वो आप अच्छे से कर लेना. ठीक है, चलो now we are ending the meeting. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.